हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर्स ये टॉपिक डिस्कस किया था। सो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ फैमिलीज आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, है ना, और उनका इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। देखो दोस्तों, इसमें कोई मतलब अलग से कंसेप्ट या ये सारी चीजें नहीं है। जो भी ये टॉपिक में हम लोगों ने टर्म्स देखे हैं, है ना, वो टर्म्स यूज करके हम लोग किसी एक फैमिली को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो बस ये फैमिलीज को हम लोगों को अच्छे से लर्न करना है। आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। 3 ही फैमिलीज आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए हैं, हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले आपको फैमिली दिया गया है फैबेसी। ओके, सो इसका एक्चुअली पहले जो नाम था वो था पेपिलियोनॉइडी। इस नाम से ये फैमिली जाना जाता था, राइट। लेग्यूमिनेसी फैमिली का ये एक सब फैमिली। ओके, लेकिन अब इसको हम लोग अलग फैमिली कंसिडर करते हैं, तो हम लोग बात करेंगे फैबेसी की, राइट। सो फैबेसी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। तो देखो दोस्तों, ये ट्री, हर्ब, शर्ब, ओके, ये तीनों टाइप में हम लोगों को फैबेसी फैमिली के प्लांट्स दिखते हैं, है ना। मतलब बहुत बड़े भी होते हैं, राइट, जिनको हम लोग ट्रीज बोलेंगे। वेस्कुलर सिस्टम वगैरह अच्छे से डेवलप्ड, राइट। थोड़े से छोटे होंगे, राइट, जिनको हम लोग श्रब बोल सकते हैं, ग्रुप फॉर्म करते हैं। और हर्ब्स बहुत छोटे, राइट। अब इनके रूट में रूट नोड्यूल्स होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। दैट फैबेसी आर हैविंग रूट नोड्यूल्स इन द रूट्स। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, इनके स्टेम के बारे में। स्टेम 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो इरेक्ट होंगे या तो क्लिम्बर होंगे, राइट। क्लिम्बिंग करने वाले थोड़े से वीकर स्टेम हो सकते हैं। ओके, सो स्टेम कैसे होंगे, या तो इरेक्ट या तो क्लिम्बर। नेक्स्ट, लीव्स। देखो, मैंने जैसे आपको बोला था कि जो भी ये पूरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ड्यूरिंग हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स, कंसेप्ट, उनका मीनिंग देखा है, सुना है। ओके, तो अब वही टर्म्स हम लोग यूज करेंगे। तो लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होगा दोस्तों, अल्टरनेट, आपको याद आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हो सकते हैं। इनके लीफ कैसे हो सकते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड या फिर सिंपल भी हो सकते हैं। ओके, तो अलग अलग प्रकार के लीव्स इनमें मिलेंगे, या तो पिन्नेटली कंपाउंड या तो सिंपल। नेक्स्ट, लीफ बेस होगा, पल्विनस होगा, मतलब स्वोलन है, राइट। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए हम लोगों ने इसको बोला स्टिप्यूलाइट। नेक्स्ट, वेनेशन कैसा है दोस्तों, रेटिक्यूलेट। ओके, सो व्हाट इज अबाउट लीव्स, अल्टरनेट अरेंजमेंट है ना। फाइलोटाक्सिस अल्टरनेट, लीफ में भी पिन्नेटली कंपाउंड और सिंपल लीफ बेस होता है। स्वोलन है तो इसलिए पल्विनस बोलते हैं हम लोग इसको, पल्विनेट। स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और वेनेशन कैसा है, रेटिक्युलेट, राइट। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करेंगे, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये मैंने यहां पे ये डायग्राम निकाला हुआ है। ओके, अब देखते हैं इनफ्लोरेसेंस कैसा है, रेसमोस। कैसा इनफ्लोरेसेंस होता है दोस्तों, रेसमोस इनफ्लोरेसेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, फ्लावर कैसा है, बायसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। फ्लावर इज बायसेक्सुअल, मींस बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट, both androecium and gynoecium is present, and zygomorphic. ओके, नेक्स्ट, कैलिक्स। कितने सेपल्स है इसमें, 5 सेपल्स है। गैमोसेपलस मतलब यूनाइटेड। एस्टिवेशन जो होता है वो कैसा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। कैसा है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। ओके, नेक्स्ट, अबाउट कोरोला। कितने पेटल्स है, अगेन 5 पेटल्स है। बट पेटल्स आर पॉलीपेटलस। पेटल्स कैसे है दोस्तों, पॉलीपेटलस है, थोड़े से डिफरेंशिएटेड है। ओके, एंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कैसे दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे वेक्सिलरी एस्टिवेशन हम लोगों को यहाँ पे दिखता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, एंड्रोशियम। 10 स्टेमेन्स प्रेजेंट होंगे, एंड इट इज डायडाल्फस। डायडाल्फस मतलब 2 ग्रुप में,
कितने ग्रुप में? 2 ग्रुप में। एंड एंथर इज डायथेकस, मतलब 2 पार्ट होंगे उसके। ओके, नेक्स्ट गाइनोशियम, ओवरी इज सुपेरियर, मोनोकार्पेलरी, यूनिलोक्यूलर मतलब सिंगल लोक्यूल होगा। ओके, एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा एक ओवरी में, राइट। नेक्स्ट फ्रूट, लेग्यूम बोलते हैं हम लोग उसको, लेग्यूम सीड। ओके, एंड दिस इज नॉन एंडोस्पर्मिक, मतलब इसने एंडोस्पर्म पहले ही खत्म कर दिया है, यूटिलाइज कर लिया है। ऐसे प्लांट्स को हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। ओके, नाउ फ्लोरल फार्मूला देखो। अब दोस्तों फ्लोरल फार्मूला देखो, ये यहां पे क्या बोला है? बायसेक्सुअल। ओके, सो दिस इज बायसेक्सुअल। जाइगोमॉर्फिक, दिस इज जाइगोमॉर्फिक, राइट। कैलिक्स, कितने? 5 सेपल्स और गैमोसेपल ऐसे यूनाइटेड है तो ब्रैकेट में 5 लिखेंगे, राइट। के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स। नाउ कोरोला, कोरोला में देखो दोस्तों कितने पेटल्स है? 5 पेटल्स है। इट इज पॉलीपेटलस एंड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। तो वेक्सिलरी एस्टिवेशन में एक मेन होता है, राइट। ये देखो, ये जो है, ओके, 2 उसके थोड़ा नीचे होते हैं ये, और 2 उसके थोड़ा और नीचे। तो देखो 1 + 2 ये सबसे बड़ा है, इसको हम लोगों ने पहले 1 लिखा, ये 2 सेपरेटेड है ना, तो ये 2 लिखे। अब ये जो 2 है ये यहां पे यूनाइटेड है, देखो दोस्तों। सो इसलिए मैंने 2 ब्रैकेट में लिखा। सो 1 + 2 + 2, और जो लास्ट के 2 है वो फ्यूज्ड है। ओके, नेक्स्ट एंड्रोशियम, उसके बाद कितने? 10 है। एंड डायडाल्फस है, तो 2 ग्रुप है। तो देखो दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहां से देखो, ये यहां से यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक बंच में है। सो इसलिए मैंने 9 ब्रैकेट में लिखा, प्लस दिस वन इज सेपरेटेड 1, राइट। नेक्स्ट गाइनोशियम, ओवरी इज सुपेरियर, तो चलो सुपेरियर है तो नीचे एक लाइन मारना पड़ेगा जी के, राइट। मोनोकार्पेलरी है तो मैंने 1 लिख दिया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों फ्लोरल फार्मूला क्या क्या लिखते हैं हम लोग, कि उसका सिमेट्री क्या है? इट इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। तो चलो ये जाइगोमॉर्फिक था। इट इज बायसेक्सुअल। कैलिक्स के लिए हम लोग के लिखते हैं। सेपल्स, अगर मतलब जो भी नंबर है अगर वो फ्यूज्ड है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, फ्री है तो वैसे ही अगर मैं 5 नंबर लिख देता था। नेक्स्ट कोरोला, कैलिक्स के बाद हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों? कोरोला। ओके, अब इसमें क्या है? 1 + 2 + 2, लेकिन लास्ट के 2 जो है वो फ्यूज्ड है, राइट। नेक्स्ट एंड्रोशियम, डायडाल्फस कंडीशन है, 2 बंचेस है और 10 प्रेजेंट होता है, तो एक 9 का ग्रुप है, एक 1 का। And ovary is superior and monocarpellary. So this is about floral characteristic of Fabaceae family. Okay, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। 3 ही फैमिलीज दी है, तीनों के बारे में आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, अब इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो फैबेसी फैमिली के कुछ प्लांट पल्सेस में आते हैं, जैसे हम लोगों को दाल वगैरह मिलेगा, दैट इज ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, राइट। सो दिस ऑल आर कम्स अंडर दिस फैबेसी फैमिली। नेक्स्ट एडिबल ऑयल, ग्राउंडनट, सोयाबीन दोनों भी एडिबल ऑयल देते हैं हम लोगों को, अगेन दे आर इन फैबेसी फैमिली। नेक्स्ट डाई, हम लोगों को कुछ कलर मिलते हैं, दैट इज इंडिगोफेरा से, तो ये प्लांट भी फैबेसी फैमिली का है। तो फैबेसी फैमिली से हम लोगों को पल्सेस मिल रहे हैं, एडिबल ऑयल मिल रहा है, डाई मिल रहा है। नेक्स्ट फाइबर्स, तो इसका एग्जांपल है सन हेम्प, है ना, ताग बोलते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट फॉडर, है ना, एनिमल्स के लिए काम आता है, तो सेसबेनिया, ट्राइफोलियम, ये उसके एग्जांपल है। ऑर्नामेंटल में लुपिन, स्वीट पी, ये फैबेसी फैमिली के प्लांट बहुत जगह पे यूज होते हैं, है ना। और फाइनली मेडिसिनल, तो इसमें मुलियाथी एक एग्जांपल है दोस्तों, विच इज हैविंग मेडिसिनल वैल्यूज। ओके, तो फैबेसी फैमिली के प्लांट जिसको हम लोग पहले पेपिलियोनॉइडी बोलते थे, वो हम लोगों को पल्सेस दे रहे, एडिबल ऑयल दे रहे, डाई देंगे,
फाइबर्स देंगे, फॉडर देंगे, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल। ओके, सो दिस इज अबाउट फैबेसी फैमिली। फिर से एक बार देख लो दोस्तों, इसमें ट्री, हर्ब, श्रब सब दिखेंगे। इसके रूट्स में क्या होता है? रूट नोड्यूल्स होता है। स्टेम में बी इरेक्ट और क्लिम्बर। नेक्स्ट, लीव्स अल्टरनेट हो सकता है। फाइलोटैक्सी इज अल्टरनेट, पिन्नेटली कंपाउंड और सिंपल। लीफ बेस है, स्वोलन है तो पल्विनेट, स्टिपुल्स प्रेजेंट है इसलिए स्टिपुलेट, वेनेशियम इज रेटिकुलेट। एंड फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनफ्लोरेसेंस इज रैसमोस, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल एंड zygomatic, calyx are 5 and gamosepalous, corolla are 5 and polypetalous, androecium 10 and diadelphous, gynoecium ovary is superior and monocarpellary, fruit legume seed non endospermic, एंडोस्पर्म नहीं है, फ्लोरल फॉर्मूला। अगर आप लोग ये याद रखते हो दोस्तों तो ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। देखो, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, सेपल्स आर 5 एंड गैमोसेपलस, उसके बाद पेटल्स जो है वो 5 है एंड पॉलीपेटलस है, राइट। एंड्रोशियम 10 है और डायडल्फस है, 2 बंचेस में है, एंड ओवरी इज सुपेरियर एंड मोनोकार्पेलरी। ओके, सो दिस इज अबाउट फैबेसी फैमिली। ये किसके बारे में है दोस्तों? फैबेसी फैमिली। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने फैबेसी फैमिली देखी है। नेक्स्ट आपको ये टॉपिक में और 2 फैमिलीज है, सोलानेसी एंड लिलियासी। ओके, लेकिन आज हम लोग ये फैमिलीज के बारे में नहीं देखेंगे क्योंकि मैंने अभी एक चीज ऑब्जर्व की है कि आप लोगों के फ्लो चार्ट्स मुझे नहीं आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम जिनके फ्लो चार्ट्स मुझे रेगुलरली मिल रहे हैं। ओके, दूसरी चीज मुझे ये भी मालूम नहीं हो रहा है कि आप लोगों ने सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से लर्न किए हैं या नहीं किए हैं। ओके, तो मुझे एक्चुअली आपके साथ ये सारी चीजें मतलब डिस्कस करनी ही थी। तो हम लोग आज पहले वो देखते हैं, उसी के बाद मैं नेक्स्ट फैमिलीज का लेक्चर लेने वाला हूं। ओके, तो आप लोगों के फ्लो चार्ट्स मुझे नहीं मिले हैं। ओके, दूसरी चीज, आप लोगों ने टेबल बनाए हैं या नहीं बनाए मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास टेबल नहीं आए, राइट। आप लोग घर पे सच में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो ये भी नहीं पता चल रहा है। ओके, तो अगर मुझे नेक्स्ट 2 दिन में अगर आपके टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीजें है ना अगर नहीं आती है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर नहीं आपको भेजने वाला दोस्तों। ओके, तो मैं कल के दिन तक अगर मुझे आपके कुछ फ्लो चार्ट्स है ना आते हैं तो हम लोग उसके बाद का लेक्चर देखेंगे। अगर वो भी नहीं आते तो मैं नहीं देखने वाला। और आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है ना, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं भेजनी है तो आप लोग वैसे भी बता सकते हो। ओके, आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। ये लेक्चर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो घर पे बैठ के आज भी बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों आप लोग कर ही रहे होंगे, शायद आपने मुझे नहीं भेजे। ओके, तो ऐसा मत करो, आपके जो भी फ्लो चार्ट्स होंगे, जो भी टेबल होंगे वो पहले मुझे भेजो। दूसरी चीज, ये टॉपिक अभी हमारा खत्म होने पे, जैसे हम लोगों ने फैबेसी फैमिली के बारे में देखा, मैंने ऑलरेडी सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन आपको जब बताया तो हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस की हुई है ना, कौन सा सिंबल है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो आपको तो ये बस याद करना है, लर्न करना है। तो वैसे अगर देखेंगे तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने पे है, यानी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो भी जाएगा। लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, इसमें से आपको 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 क्वेश्चन पकड़ लो, 4 भी नहीं, 3 क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में इस टॉपिक के पूछे जाते हैं। ओके, और almost time they are completely based on examples। वो किस पे बेस्ड है? एग्जाम्पल्स पे। और अगर आप लोग आज ये एग्जाम्पल लर्न नहीं करोगे तो शायद बाद में ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दोस्तों इसमें बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे कंसेप्ट्स है और इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है ना। तो इसको मेहनत के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जहां पे शॉर्ट ट्रिक्स बता सकता था मैंने बताए हैं,
और भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप तो कुछ आपने क्या किया है वो दिखाओ। ओके, अगर आपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मतलब बनाए होंगे याद रखने के लिए, तो वो भी मुझे बताओ, है ना, कि आप लोगों ने लर्न किया है, कैसे लर्न किया है, जो कुछ भी है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके टेबल्स, फ्लो चार्ट ये मुझे मिलने चाहिए, और ये सारे टाइप्स, उनके टर्म्स और उनके एग्जाम्पल्स मुझे मिलने चाहिए। ओके, और वो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। ओके, सो थैंक यू।